जरूरी बाजार से स्वच्छता के लिए हर एक जन की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसको ना तो लोग समझते हैं और ना ही प्रशासन। अमूमन जो तस्वीर सामने आती है स्वच्छता को लेकर वो विपरीत होती है। हर जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, दुर्गंध से हर कोई परेशान नज़र आता है। उस गंदगी और दुर्गंध के कारण कई बीमारियों को भी न्योता मिलता है और लोग हैं वो अपना मुंह और नाक बंद करके निकलते हुए नज़र आते हैं। तो आज हम ऑटो के सफ़र में जयपुर के गली मोहल्लों को हाल देखेंगे और जानेंगे कि लोग किस तरह से स्वच्छता में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलते इस ऑटो के जरिए और जानते हैं जयपुर की गली मोहल्लों का स्वच्छता में हाल। स्मार्ट सिटी में शुमार जयपुर में किस तरह से कचरे के जगह जगह ढेर लगे हैं, इसकी बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। हम लाल कोठी के जयपुर ग्रेटर नगर निगम के एक इलाके में, यहाँ पर हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये कचरे का पूरा ढेर लगा हुआ है। और आपको हम बताना चाहेंगे ये कचरे का ढेर है, ये कोई ऊपर गाड़ी है उसके द्वारा खाली नहीं किया गया है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ पर जो कुछ व्यवसाय अपना होटल वगैरह चलाते हैं, उन लोगों ने ये कचरे का यहाँ पर पूरा ढेर किया हुआ है। इस वजह से यह पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कोरोना पैंडेमिक के बीच इस तरह की ये गंदगी वाकई चिंता का विषय और बता रही है कि किस तरह लोग अपनी जो एक जागरूकता है उसका निर्वाह कर रहे हैं, किस तरह गंदगी के ढेर लगा रहे हैं और उस गंदगी से एक बीमारियों का खतरा बना रहता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीर हमें बता रही है कि किस तरह से जयपुर का जो एक स्मार्ट सिटी का एक जो तमगा है उस पर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये कचरे के ढेर है, वो बता रहे हैं कि गंदगी से लोग किस तरह से दो चार हो रहे हैं। यहाँ पर से कोई अगर निकलता है उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये गंदगी से दुर्गंध के कारण लोगों का यहाँ से बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। ये गंदगी है लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो ये गंदगी की हुई है वो किसके द्वारा की गई है और किसने की है? ये अरे यार रात को यहाँ लाके डालते हैं, दिन में तो कोई आता नहीं है। कौन? ये होटलों की इनके आसपास में, हमारे पास में। अच्छा, तो ये कोई ऊपर गाड़ी के द्वारा खाली नहीं की गई है, ये जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनके द्वारा ये खाली की गई है, वो ये कचरा डालते हैं? नहीं, होटलों के आता है यहाँ पे, कॉलोनी वालों का नहीं है, होटलों का होता है। एक दो बार हमने किया भी था गाड़ी वालों को ये उठाने के लिए, लेकिन बोलते हैं रेलवे की जगह कचरा लेने वाली गाड़ी है वो आती है, उन्होंने मना कर देते हैं वो कि हमारा नहीं है, रेलवे का जगह ही है रेलवे की। अच्छा, वो उठाएंगे ये। तो ये तो बहुत मुश्किल होता होगा यहाँ पे आप लोगों का रहना काम करना, क्योंकि ये बीमारियों का घर है। मुश्किल है, किसको बोले? निगम में आपने शिकायत की है? निगम में भी किया है शिकायत, क्योंकि अभी हाल ही में ग्रेटर नगर निगम के जो आयुक्त है उन्होंने अभी ये आदेश भी जारी कर दिया, कोई भी अगर बाहर कचरा डालेगा तो 100 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हाँ, तो कई दिन से पड़ा है ये तो। एक दो बार हमने भी यहाँ पैसे देके उठाए, हमारे खुद पर्सनल पैसे देकर फिर डाल जाते हैं, फिर लाके यहाँ रात को डाल जाते हैं। मना करते हैं, रात को आते हैं, दिन में तो कोई आता नहीं है, रात को आते हैं, रात को हम यहाँ चले जाते हैं इधर से, तो रात को डाल के चला जाता है। इतनी गंदगी वाले कचरा कैसे आप ही देखते हुए कैसे भरा रहता है यहाँ पे। ये सब होटलों का ही है, घरों में तो ऐसा कचरा आता नहीं है घरों के। तो कुछ एक लोग भी है वो भी डाल देते होंगे, क्या पता नहीं। जैसे पान की थड़ी वाले होते हैं इधर नहीं, ये जो भी अपनी दुकानें होटल चला रहे हैं रात को यहाँ लाके डालते हैं। यहाँ हमारे साथ आसपास के कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं ये कचरा है, इसके कारण इनको किस तरह से परेशानी हो रही है, ये कचरा कौन डाल रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ ये कचरे का ढेर लगा है, दुर्गंध आ रही है, ऐसे में आप लोगों का रहना मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल हो रहा है। ये पास में हमारे यहाँ पे शॉप है, वो लोग कचरा डालते हैं। हाँ। वो कई बार मना कर दिया पर सुनते नहीं वो लोग। अच्छा, तो आपने निगम और में शिकायत की? निगम में लिखवा के देखा हमने। अच्छा, तो आप लोगों को एकजुट होकर इनके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। हम कैसे कर सकते हैं? हमने तो लिख के दे दिया, जिम्मेदारी रहना करेंगे कि वो साफ़ करवाएं इसको। आप बताएं ये किस तरह से गंदगी लोगों ने फैला रखी है? ये आसपास कहीं थोड़ी बहुत गंदगी दिखती है तो लोग बाग और ज़्यादा कचरा डालना शुरू कर देते हैं। हाँ। और एक बार ये सिलसिला चालू होता है तो बस डालते ही रहते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। कचरा पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, सब तरफ से जो है कई
बीमारियां फैलने का डर ये है। एक्चुअली चीज़ें वो जन भागीदारी से ही हल हो सकती है, इसमें आप सरकार पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते। ये लोगों में एक सिविक सेंस है कि कचरा उनको डस्टबिन में डालना है, बाहर नहीं डालना है। अगर हर एक व्यक्ति जागरूक हो जाएगा तो इस तरह की गंदगी की ढेर हमें देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल मैडम, ये बात बिल्कुल सही है, पर अब इसमें क्या होता है, कुछ वेस्टेड कमर्शियल इंटरेस्ट भी होते हैं। वो भी कहाँ कचरा डालें, उनको भी कोई कचरा डालने के लिए स्थान होना चाहिए। जब किसी का स्थान नहीं मिलता है तो ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहाँ उनकी भी अपनी। पर ये रोड पे तो नहीं डाल सकते। ये बिल्कुल गलत बात है, रोड पे डालना एक तरह से। आप अपना होटल चला रहे हो, अपना व्यवसाय चला रहे हो, उसका कचरा रोड पे थोड़ी डाल। बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ एक तरह का खिलवाड़ ही है ये, और कई बीमारियों का ये एक तरह से न्योता देने वाली बात हो जाती है। आप बताएं, आप यहाँ काम करते हैं, ये कचरा कौन डालता है यहाँ पे? सब रात में डालते हैं, कौन डालते हैं देखे तो नहीं है, लेकिन आसपास के लोग हैं वही डालते हैं। डालते हैं जो होटल चलाते हैं, होटल वाले सामान होटल वाले ने डाला, फिर एक दो लोगों ने डाल दिया, ऐसे करके ढेर लिया, वो फिर वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं सब। आप बताएं, ये क्या कैसे ये कचरा यहाँ हो रहा पता नहीं मैडम, हम तो गाड़ी लेके आते हैं यहाँ पे। अच्छा। ये गैस वाला गाड़ी लेके आते हैं तो इसलिए आके खड़े होते हैं तो हमको बदबू आती है बहुत। अब क्या कर सकते हैं। हमारे को यहाँ रात भर खड़ा नहीं रह जाता है, जैसे नाइट में आ जाती है तो गाड़ी हम रुका नहीं जाता, इतना स्मेल आता है इसका कचरे का, बहुत गंदगी है यार। यहाँ हमारे नींद नहीं आती है रात भर। आप यहीं रुकते हो? यहाँ रात शाम को आ जाते हैं तो यहीं रुकते हैं गाड़ी वाले। हम सिलेंडर लेके आते हैं तो फिर क्या हमारी एम्प्टी नहीं होती। तो आपने कभी देखा कौन यहाँ पे कचरा डाल ये रहा है? होटल वाला डालता है। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ किस तरह से यहाँ पे जो भी लोग हैं, आसपास के जो काम करने वाले हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, सभी का कहना है कि ये कचरा है, ये यहाँ के होटल वाले या जो भी यहाँ आसपास लोग रहते हैं वो डालते हैं, और ये पूरा एक कचरे का ढेर लगा रखा है। इस गंदगी के कारण लोगों का निकलना दुर्भर हो रहा है। इस दुर्गंध से हर कोई परेशान है और बीमारियों का न्योता दे रहा है। ऐसे में जिम्मेदारों को समझना होगा और इनके खिलाफ जो भी ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। हम ग्रेटर नगर निगम के एक और क्षेत्र में पहुंचे हैं। ये सारथी मार्ग है जिस पर हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से कचरे का ढेर लगा हुआ है। ये मैं तस्वीरें आपको जो बता रही हूँ, इसमें हैरानी करने वाली बात ये कि ये पूरा एक पौधों की क्यारी का बना हुआ था जिसमें लोगों ने कचरा डाल डाल के डस्टबिन बना दिया है। आगे हम पूरी इस लाइन में देख सकते हैं, ये पौधों की क्यारी है जिसमें पौधे लगाने के लिए, स्वच्छ वायु के लिए ये क्यारी बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने कचरा डाल डाल के इसको कूड़ादान बना रखा है। यहाँ पर 2 डस्टबिन भी रखे हुए हैं, इसमें कोई कचरा नहीं डाल के बाहर डालता है। यहाँ हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पूरे कचरे के ढेर लगे हुए हैं डस्टबिन में डालने का बहुत बुरा हाल रहता है यहाँ पे, और गायों का विशेषकर बहुत ज़्यादा जमावड़ा रहता है। उसकी वजह से लोग अपने घरों की जूठन कचरा डाल देते हैं तो गाय खाने के लिए आ जाती है। बिल्कुल शाम को बहुत ज़्यादा जमावड़ा है। गाय आती है यहाँ खाने के लिए, और एक्सीडेंट आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं गायों के चक्कर में। क्योंकि ये कचरा डलता है यहाँ, डलता है तो गाय आती है, गाय वो आती है, एक्सीडेंट हो जाता है शाम को। आप बताएं, आप भी यहाँ दुकान करते हैं, आपको किस तरह परेशान हो? बहुत परेशान होती है, मक्खी मच्छर इतने परेशान करते हैं कि पूछो मत। कुछ लोग जागरूक भी हैं यहाँ पर। आप बताएं, आप किस तरह से इस गंदगी से परेशान हैं? बहुत परेशान है यहाँ तो। गंदगी की वजह से आवारा जानवर आते हैं, कुत्ते डोलते हैं और सारा बदबू आती है। जो पौधे लगाने की क्यारी है इसमें लोग कचरा क्यों डाल रहे हैं? वो तो ये टूट गया ना यहाँ से। अच्छा। यहाँ से टूट गया, ये बरसों पहले। डस्टबिन रखा हुआ है, डस्टबिन में डाल दें। अब डस्टबिन में तो या तो नगर निगम वाले आके बैठे हैं यहाँ पर, मतलब किसी को बिठाओ तब लोग डालेंगे। कचरा होता ज़्यादा, डस्टबिन है इतनी कम पड़ता, तो वो जैसे मैंने खुद ने देखा है, ज्यादातर ये डस्टबिन रहता है खाली। लोग खाली डस्टबिन है इसके बावजूद बाहर डाल के जाते हैं। नहीं, खाली तो बहुत कम, आज जैसे रह रहा है वैसे भरा हुआ रहता है। ये ज़्यादातर भरा हुआ रहता है, फिर ये खाली टाइम पे उठता नहीं है। हाँ, टाइम पे उठता नहीं है। इसलिए अब ये कोरोना काल में इतनी गंदगी बहुत प्रॉब्लम रहती है। 3-4 बार हमने कॉल कर दिए हैं। हमने उनसे 2 वायदे मांगे थे कि टॉयलेट बाथरूम बनवाइए। आम जनता रोड पे टॉयलेट करने के लिए घूमती रहती है और ये कचरे का वेस्ट करे, बट अभी तक पार्षद अंजमस में है, किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं है। तो हम तो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उस टाइम खूब वादे करते हैं, लेकिन बाद में सब वादे कंप्लीट नहीं हुए हैं। और मिलके गए थे, हमने वोट देने से पहले उनको सारी बातों का बताया था कि ये होना चाहिए। सबसे पहले आम आदमी के लिए टॉयलेट, और साथ में ये कचरे का समाधान होना चाहिए, प्रॉपर्ली उठना चाहिए। बट पार्षद बनने के बाद में इन दोनों पे किसी प्रकार का कोई काम किया गया नहीं है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए, ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कौन करता है ये गंदगी? सारे करते हैं। अच्छा, सब मिलके कर रहे हैं, कोई मना करने वाला नहीं है। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो भी लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो यहाँ रहते हैं, सब बाशिंदे परेशान हैं और ये गंदगी का पूरा ढेर लगा हुआ है। कचरे के कारण
लोगों का यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, अपनी दुकानदारी करना, अपना व्यवसाय करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में लोगों को जागरूक होना होगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और ऐसे कचरा डालने से पहले उनको सोचना होगा कि जिस तरह से हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं वैसे ही हम बाहर हम स्वच्छता रखें और निगम के अधिकारियों को, प्रशासन को भी इस गंदगी को लेकर सोचना होगा ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जयपुर के सिविल लाइन स्थित एक पॉश इलाके में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि, बहुत सारे अधिकारी, काफ़ी वीआईपी लोग रहते हैं इस इलाके में। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ कचरा डालना मना है, आप कैमरे की नज़र में है, कचरा डालने पर 2100 रुपये जुर्माना। अब इस बोर्ड के नीचे आप देखिए किस तरह से कचरे का पूरा एक ढेर लगा हुआ है, पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस कचरे में मेरा 1 मिनट खड़ा होना भी दुर्भर हो रहा है। यहाँ पर हम तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से इस पॉश इलाके में, जहाँ पर ये नोटिस भी लगा हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ है, इसके बावजूद लोग यहाँ पर सड़क पर, रोड पर कचरा डाल रहे हैं। ये लोगों की एक जागरूकता, सिविक सेंस को बता रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की है, वो इस बारे में बोलना नहीं चाह रहे। रीज़न नहीं पता क्या है, किस कारण वो नहीं बोलना चाह रहे। शायद उनमें किसी तरह का भय है, कुछ डर है, इस वजह से वो इस बारे में नहीं बात करना चाह रहे। लेकिन ये तस्वीर हमें पूरे घटनाक्रम को बता रही है कि किस तरह से लोग सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर जागरूक है और वो किस तरह से इसका पालन कर रहे हैं। हम यहाँ कोशिश भी करेंगे कुछ लोग बोले ताकि पता चले कि ये बोर्ड लगा हुआ है, एक अच्छी कॉलोनी है, एक पॉश इलाका है जहाँ पर स्वच्छता का एक संदेश देना चाहिए। इसके बावजूद बीच सड़क पे, बीच रोड पर यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है। इस पूरे इलाके में हम देख सकते हैं किस तरह से ग्रीनरी है, एक अच्छे घर बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जगह जगह यहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ये हम तस्वीरों में नाली का पूरा एक देख सकते हैं, नाले में लोगों ने कचरा डाल रखा है। यहाँ पूरा एक कूड़े का ढेर लगा हुआ है। आप बताएं, आप ये कचरा है यहाँ डाला हुआ, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, इसके बावजूद लोग कचरा डाल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत बात है, नहीं डालना चाहिए। जब गाड़ी भी आती है डेली कचरा आती है इस इलाके में? हाँ, डेली आती है, इसके बावजूद लोग कचरा डाल रहे हैं। ये गलत बात नहीं डालना चाहिए। कौन डाल रहे हैं यहाँ पे कचरा? यही कि लोग जब कोई सुबह नहीं डाल पाते तो बाद में शाम को यहाँ डाल जाते हैं। घर में रखें और जब गाड़ी आए तो डाले उसमें। हाँ, एक दिन वेट करना चाहिए कि नहीं डाले वो लोग तो, हाँ, फिर दूसरे दिन गाड़ी में डालना चाहिए। हाँ, तो कोई मना नहीं करता यहाँ पे? नहीं, केवल बोर्ड लगा हुआ, मना कोई नहीं करता कभी। 2-3 बार सड़क भी बन गई, साफ भी किया, लेकिन फिर वही हालात है। मतलब लोगों में जागरूकता नहीं है, उनमें अवेयरनेस नहीं है। हाँ, वही बात है। आप बताएं, आप ये देख रहे हैं यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, इसके बावजूद लोग कचरा डाल रहे हैं। कौन डालता है यहाँ कचरा? डालते हैं, सब लोग डालते हैं। सब यहाँ के लोग डाल रहे हैं। हाँ। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कचरा डालना मना, 2100 रुपये जुर्माना, इसके बावजूद नीचे यहाँ कचरा डला हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो जो लिखा है वो उसकी पालना होनी चाहिए। हाँ, ये बात है। आप यहीं पे रहते हैं? नो, हम तो जो सर्विस करते हैं। अच्छा, यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो बता रहे थे कि यहाँ पर डेली गाड़ी आती है कचरा उठाने के लिए, लेने के लिए, पॉश इलाका, इसके बावजूद लोग यहाँ पर कचरा डाल रहे हैं। तो वो तो उनकी गलती है ना। वो तो जो बोर्ड लगा हुआ है तो उनको नहीं डालना चाहिए। जो वो पेटी पड़ी रहता, बॉक्स पड़ा रहता, उसी में डाले, और रोजाना जो गाड़ी आती है उसमें डालना चाहिए, या कॉर्नर पे रोड पे नहीं डालना चाहिए। आप यहीं रहते हैं, आप बताएं। हाँ मैडम, मेरे कहने का मतलब अगर यहाँ कचरे का एक, पहली बात तो नगर निगम का तो यहाँ कोई बोर्ड साइन नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो एक वो जो नगर निगम की खुद का एक कराना चाहिए तो उनका डस्टबिन का। नहीं, एक्चुअली जयपुर में कई जगह डस्टबिन के पॉइंट है, डस्टबिन रखे हुए, इसके बावजूद लोग बाहर डाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर डस्टबिन रखेंगे तो पब्लिक बोलेगी पॉश इलाके में आपने बीच में डस्टबिन रख दिया। तो गाड़ी अगर डेली गली में आ रही है, कचरा लेने के लिए आ रही है, तो लोगों को उसमें डालना चाहिए। मैडम वो बात तो सही है, पर रेगुलर गाड़ियाँ भी कौन जवाबदारी है? आप देखेंगे कि सुबह से 2 दिन से गाड़ियाँ नहीं आ रही, 3 दिन से, तो बेचारे ये तो है नहीं कि वो अपना कचरा उस घर के अंदर ही जमाए रखें। तो उनको मतलब अगर गाड़ी रोज़ाना डेली अगर उनके दरवाजे पे पहुँचे तो उनको ज़रूरत ही नहीं है ना वो घर से निकल के और फिर यहाँ डालने आए। अगर उनकी गाड़ी अगर सुबह रोजाना डेली मिल जाए उनको तो जरूरत ही नहीं उनको यहाँ पे जो 2-4 बासिंदे रहते हैं उनसे मेरी बात हुई, वो बता रहे हैं डेली गाड़ी आती है। ये उन्हीं के बंदे होंगे। वैसे यहाँ देखा जाए ना तो 2 दिन से या 3 दिन से गाड़ियाँ ऐसे हो रही हैं।
पर ये यहाँ पर ऐसे कचरा डालना कहाँ तक उचित है? तो नहीं है, फिर भी हाँ वह तो उचित नहीं है। वो तो साफ लिखा है कि भी यहाँ डालना नहीं चाहिए। अव्यवस्था फैल रही है, बल्कि बीमारियों का घर हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो अपन को ये है कि भी अगर डेली का नगर निगम का अगर कचरे का सही हो जाए, यहाँ पर डस्टबिन होना चाहिए। हाँ डस्टबिन होना चाहिए। डस्टबिन होएगा तो क्या है कि नॉर्मली यानी 90% कचरा तो कम से कम डस्टबिन में जाएगा। एक्चुअली नोटिस के नीचे अगर कोई कचरा डाल रहा है तो एक तरह से नियमों की धज्जियां उड़ा और वो सरकार पे, प्रशासन पे एक मजाक की तरह है। आदमी को खुद को सोचना पड़ेगा इसके लिए कि साफ सफाई के लिए खुद में अगर अलर्ट नहीं हुआ तो आप जैसे अपने घर को स्वच्छ रखते हो वैसे ही बाहर को रखो। आप अपने घर में ऐसा कचरा थोड़ी फैलाओगे। बिल्कुल रखना चाहिए और हर आदमी को अपनी जवाबदारी खुद समझेगा तो ही वो कर पाएगा। हर बार हम सरकार पे नहीं डाल सकते कि सरकार नहीं करी, प्रशासन नहीं। रहने वाले आदमी जन भागीदारी से ही ऐसी चीजें उनको सफाई व्यवस्था जो चल रही है हम उसकी पालना से करें। उन्हीं को सोचना चाहिए जो प्रशासन भी अगर सख्त हो जाए ना तो ये मतलब कचरा वगैरह यहाँ डालने से एक राहगीर और है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर आप यहीं कहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। सर आप देखिए यहाँ पर नोटिस लगा हुआ है कचरा डालना मना है, फिर भी लोग यहाँ पे कचरा डाल रहे हैं। डालते कचरा डालते हैं। कौन डालता है? ये आसपास के लोग? हाँ आसपास के लोग ही डालते हैं। मतलब ये गाड़ी नहीं आ रही इसलिए डाल रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर एक डस्टबिन की भी व्यवस्था हो सकती है। हाँ डस्टबिन की होनी चाहिए डस्टबिन की। ठीक है, तो बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग हैं, जो यहाँ की पब्लिक है, जो बासिंदे हैं, सभी का कहना है कि ये कचरा डालने की उनकी मजबूरी भी है क्योंकि यहाँ पर कोई डस्टबिन नहीं है। देखिए स्वच्छता अभियान हो या कोरोना पेंडेमिक, कोई भी ये अभियान कार्यक्रम होता है उसमें जन भागीदारी आवश्यक है। लोगों की भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण है। हर एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। कोई भी अगर कचरा गंदगी बाहर करता है तो उसको हर व्यक्ति को टोकना होगा, उसे मना करना होगा, क्योंकि इसी के ज़रिए ये अभियान है, ये कार्यक्रम है, वो सफल हो सकते हैं। लोगों को जैसे अपने घर को साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही बाहरी वातावरण को स्वच्छ रखना होगा, रोड को साफ रखना होगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस न्यूज़ के सह प्रायोजक